हेलो बच्चों। सर्दी का मौसम चल रहा है और साथ में ही चल रहा है जेईई मेंस 2023 की शिफ्ट्स का मौसम। 24th 25th 29th जैन की शिफ्ट्स हो चुकी हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के जो पेपर्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा कम लेंदी आ रहे हैं, खास करके मैथ्स में। पिछले साल मैथ्स के पेपर्स काफ़ी लेंदी थे, लेकिन इस साल उतने लेंदी नहीं है क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स का पेपर 29th जैन की शिफ्ट 1 का। बिना देरी किए चलते हैं सीधा पेपर डिस्कशन पे। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन पेपर। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी केम अक्रॉस इन दिस शिफ्ट। तो पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रियल पार्ट ऑफ z1 and z2, z1 into z2 is 0 and real part of z1 plus z2 is 0। एंड साथ में हमें ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स पॉजिटिव, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स नेगेटिव, एक का इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, दूसरे का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, बी एंड सी एंड डी, या ए एंड डी। ऑप्शंस ये हैं हमारी, ये चार हमें साथ में ये स्टेटमेंट दी गई हैं। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं सीधा। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो व्हाट वी डू हियर, let us say z1 is given as x1 plus iota y1 and z2 is given as taken as x2 plus iota y2. Now let us find z1 into z2, that is x1 plus iota y1 into x2 plus iota y2। इसको करते हैं सिंप्लीफाई बच्चों। x1 into x2 आ जाएगा, फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं और ऐसे लिखते हैं y1 x2 आ जाएगा और y2 x1 आ जाएगा। नाउ दिस इज z1 इंटू z2। सिमिलरली z1 प्लस z2 फाइंड करेंगे तो मैं सीधा ही लिख देता हूं x1 प्लस x2 अयोटा y1 प्लस y2। नाउ दे आर सेइंग द रियल पार्ट्स ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ये वाला। तो दोनों के रियल पार्ट्स क्लियरली आप लोग देख सकते हो, x1 x2 माइनस y1 y2 एंड x1 प्लस x2। तो आगे चलते हैं जी। देयरफॉर I write real part of z1 into z2 x1 into x2 minus y1 into y2 and real part of z1 plus z2 as x1 plus x2। Now we were given real part of z1 into z2 0 and real part of z1 plus z2 is also 0। तो बच्चों यहां पे अब हम लोग इनकी पुट करते हैं वैल्यूज, x1 x2 माइनस y1 y2 0 एंड x1 प्लस x2 0। अब इनको करते हैं आगे सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व? क्यों ना यहां पे x2 को ऑब्टेन कर ले माइनस x1, लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और इसमें कर लेते हैं यूज, दैट ये बन जाएगी x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2, और x2 को पुट कर दिया माइनस x1 इज इक्वल टू y1 इंटू y2, दैट इज यहां से x1 स्क्वायर आ जाएगा minus y1 y2। let's say this is second result। now let's move ahead। now what we observe is square of any number is always positive, so x1 square positive minus y1 y2 positive, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो y1 y2 नेगेटिव। इसका मतलब y1 y2 आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, इनके साइंस ऑपोजिट हैं, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, या तो y1 पॉजिटिव y2 नेगेटिव, या फिर दूसरा केस y1 नेगेटिव एंड y2 पॉजिटिव। दैट इज अब हमारे पास ये y1 y2 क्या थे? इमेजिनरी पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 पॉजिटिव एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 नेगेटिव, या फिर उल्टा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 पॉजिटिव। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। क्या थी हमारी ऑप्शंस? ऑप्शंस थी ये। तो हमारा रिजल्ट क्या आया है? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। कौन सी ऑप्शन दिख रही है हमें? क्लियरली बी एंड सी, बी ऑप्शन, दैट इज स्टेटमेंट बी। मतलब ये स्टेटमेंट बी क्या थी कि z1 नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट एंड z2 पॉजिटिव, और स्टेटमेंट सी क्या थी? z1 पॉजिटिव एंड z2 नेगेटिव। सो बी and C statement, मतलब option B is correct, which is statement B and C।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज fx equals to 2x square plus x plus 1 by x square plus 1, then which of the following is correct? ओके, fx के बारे में बताना है। इट इज 1 फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 2, many 1 for x belonging to 0 to 2, 1 for x belonging to 0 to infinity, and 1 for x belonging to 1 to 2. दैट इज फंक्शन के 1 के बारे में बताना है, 1 या many 1। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। नाउ व्हाट वी डू हियर, fx से शुरू करते हैं जी। fx आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स राइट x स्क्वायर प्लस 1, ये 2x स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x बाय x स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो ये बन जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x बाय x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा fx आ गया है जी। तो अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट। 1 मैनी 1 बताने के लिए दो मेथड्स होते हैं। या तो हम फंक्शन का ग्राफ बनाएं और ग्राफ को कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर बनाएं तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करे तो वो 1 होता है, एक से ज्यादा पे कट कर जाए तो मैनी 1। या डेरिवेटिव फाइंड कर लें, डेरिवेटिव जो भी पर्टिकुलर इंटरवल है डोमेन का या कोई इंटरवल स्पेसिफाई किया गया उस पे इंटायरली पॉजिटिव या इंटायरली नेगेटिव हो जाए तो 1 होता है। तो मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। सो देयरफॉर द डेरिवेटिव f डैश x इज 0 प्लस ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x इंटू 2x। सिंप्लीफाई करते हैं डेरिवेटिव को, ये बन जाएगा हमारे पास 2x क्यूब प्लस ऑफ x स्क्वायर एंड ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2x प्लस 1 माइनस ऑफ इट विल बी 2x क्यूब एंड माइनस ऑफ 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2x क्यूब कैंसिल हो गया तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपका f डैश x है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2x माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2 बाय x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज फाइनली ये बन गया नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 बाय x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे कि डेरिवेटिव का बिहेवियर क्या है, वो कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। तो डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा, x हो जाएगा आपका दैट इज 1 प्लस माइनस रूट 2। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, दैट इज 1 माइनस रूट 2 एंड 1 प्लस रूट 2, राइट। क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, जो मेथड होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नंबर लाइन बनाई। यहां पे आ गया 1 माइनस रूट 2, यहां आ गया 1 प्लस रूट 2। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, साइन स्कीम हमने लगानी है, लेकिन यहां पे डेरिवेटिव के आगे माइनस साइन है। तो जनरली जब हम साइन स्कीम यूज करते हैं यहां प्लस से शुरू होता है, लेकिन यहां माइनस साइन आ गया तो यहां माइनस से शुरू होगा। सो माइनस प्लस माइनस, जनरली हमारी नंबर लाइन क्या होती है, यहां से शुरू करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास लेट्स से a1 a2 एंड सो ऑन, जो भी प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन, डिपेंडिंग ऑन पावर भी क्या है जो हमारे फैक्टर है उनकी, लेकिन यहां माइनस साइन है तो हम माइनस से शुरू करेंगे। नाउ वी फाइंड हियर, व्हाट डू वी फाइंड हियर, डेरिवेटिव का बिहेवियर पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है पूरे, अगर रियल नंबर्स की बात करें, लेकिन यहां ऑप्शन में पूरे रियल नंबर्स नहीं दिए गए थे। 0 to 2 था, 0 to इन्फिनिटी था, लाइक दैट ऑप्शन जो थी हमारे पास। यहां देखा जाए यहां 0 आएगा हमारे पास, माइनस 1 माइनस रूट 2 और 1 प्लस रूट 2 के बीच में 0 आएगा, और 2 भी आएगा यहां पे कहीं। तो मतलब 0 to 2 में फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 2 अगर हम ऑब्जर्व करें तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, मतलब f डैश x आपका पॉजिटिव है। दैट इज फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 2 fx इज इंक्रीजिंग, सिर्फ 0 to 2 में, उससे बाहर नहीं, उससे बाहर तो कहीं इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। तो fx इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए ऐसे एरो लगा देते हैं। दैट इज मोनोटॉनिक, मोनोटॉनिक, मोनोटॉनिक मतलब इस इंटरवल में 0 to 2 में वो इंक्रीज से डिक्रीज में नहीं जा रहा है। देयरफॉर अगर वो मोनोटॉनिक है तो मोनोटॉनिक फंक्शन क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो fx इज 1 फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 2, क्योंकि यहां इंटरवल स्पेसिफाई किए गए थे 0 से 2, 2 से इंफिनिटी लाइक दैट। तो लेकिन हमने 0 से 2 में देखा कि उसका बिहेवियर
मोनोटॉनिक है, सिंगल बिहेवियर है उसका, मोनो मतलब सिंगल बिहेवियर, डेरिवेटिव इंटायरली पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है आपका थर्ड क्वेश्चन? अरे भैया ये दे दिया है एक डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में इनिशियल वैल्यू y1 इक्वल टू ई और फर्दर लिमिट फिर फाइंड करनी है एफ की। मतलब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए एफ फाइंड करना पड़ेगा, y मतलब एफ वो फाइंड करेंगे, फिर उस फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे। दो क्वेश्चन कंबाइन कर दिए इसमें एक में। जनरली एनटीए पिछले काफी सालों से ये चीज करता आ रहा है। पिछले 2022 के उसमें एग्जाम्स में ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे कि एक एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन तीन तीन कंबाइन किए थे। इस बार थोड़ा सा कम हो रहा है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस आर 1e0 एंड e पावर -1 मतलब लिमिट की वैल्यू। तो इसको शुरू करते हैं जी। हम शुरू कैसे करेंगे? शुरू ऐसे ही करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं ये किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। क्लियरली ये आपके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, मतलब वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इंटीग्रेट भी कर देते हैं फटाफट से साथ में। 1/x के dx प्लस 1/x dx मतलब ये आपका क्या बन जाएगा जी? ये एक फाइनल स्टेप और लिख लेते हैं, dy इक्वल टू x पावर -2 dx प्लस 1/x dx जी। अब हमें पता है जी इसका आ जाएगा ln mod y, इसका आ जाएगा -2 + 1 -1/-1 और इसका भी ln mod x प्लस c। इसको हम ऐसे कर सकते हैं जी, ln mod y माइनस ln x mod और प्लस 1/x हो जाएगा जी इक्वल टू c। अब इनिशियल वैल्यू कंडीशन क्या थी? इनिशियल वैल्यू कंडीशन थी y ऑफ 1 इज इक्वल टू e, y ऑफ 1 इज इक्वल टू e मतलब x को 1 पुट करके और y को e पुट करना है। x इज 1 y इज e, तो x को 1 y को e पुट कर लेते हैं जी। तो ये आपका बन गया 1/1 इक्वल टू c। ln e 1 होता है, ln e मतलब लॉग, लॉन e बोल देते हैं इसको, लॉन। तो 1 माइनस ये 0 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू c। तो c आ जाएगा जी आपके पास 2। तो देयरफॉर आपका फंक्शन क्या बन गया? देयरफॉर फंक्शन बन गया ln y mod माइनस ln x mod प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। दैट इज ln y/x mod इज इक्वल टू 2 माइनस 1/x। इसको आगे लिख सकते हैं y/x e पावर, ये मॉड था तो 2 पावर e पावर 2 माइनस 1/x। दैट इज आपका y आ गया x इंटू ई स्क्र इंटू ई पावर -1/x। दैट इज ई स्क्र x बाय ई पावर 1/x। अच्छा जी, ये y आ गया आपका। देयरफॉर इसको अब हम fx बोल सकते हैं। देयरफॉर fx आ गया ई स्क्र x बाय ई पावर 1/x। ये fx आ गया है जी। नाउ वी वर टू फाइंड लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx। तो यहां पे हम लिमिट लगा देते हैं जी, ई स्क्र x ई पावर 1/x, ई स्क्र बाहर आ जाएगा और बाकी लिमिट में अगर आप x को 0 पुट करोगे, 0 बाय ई पावर 1/0 दैट इज ई स्क्र इंटू 0 बाय इंफिनिटी, तो 0 आ जाएगा जी आपका आंसर। सो योर आंसर विल बी 0। लेट्स सी द ऑप्शंस। 0 है ऑप्शन में, हाँ जी दिख रहा है जी। कौन सी ऑप्शन में? सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बस उसमें थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया कि लिमिट फाइंड करनी है साथ में। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फंक्शंस का आ गया है। फंक्शनल इक्वेशन दे दी है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स दे दिया है 0 पे, दैट इज 2, f - 2 फाइंड करना है। ऑप्शन में है कांस्टेंट वैल्यूज -3 -4 0 और 3। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब इस तरह की जो फंक्शनल इक्वेशन होती हैं बच्चों, इनको शुरू कैसे किया जाता है? ध्यान रखिए, यहाँ पे हमें पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी होती है, ये आगे यूज होती है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा फंक्शन की वैल्यू? ये पुट x इज इक्वल टू y इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। जो ये गिवन इक्वेशन थी इसको 1 मान लेते हैं इन गिवन इक्वेशन 1। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा? f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0 माइनस ऑफ 1। ये f0 कैंसिल हो गया, f0 1 आ जाएगा। f0 1 है, इसको हम आगे यूज करेंगे। अब ये f'0 दिया है, f-2 मॉड फाइंड करना है। नाउ वन रिजल्ट फॉर्मूला वी हैव, वी नो क्लियरली f'(x) क्या होता है बच्चों? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x बाय h
अब यहां पे हम अपना यूज करते हैं जो फंक्शनल इक्वेशन थी, लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ x प्लस h, हमारे पास f ऑफ x प्लस y क्या था, f ऑफ x प्लस y था f x प्लस f y माइनस 1, तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, f x प्लस f h माइनस 1। ठीक है जी, इसको यूज करते हुए तो ये बन गया मेरे पास दैट इज एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस 1 माइनस एफ एक्स बाय एच, एफ एक्स कैंसिल हो गया और ये बन गया बच्चों मेरे पास एफ एच माइनस 1 बाय एच। अब अगर हम एच को जीरो पुट करें, जीरो पुट करने पे क्या हो रहा है, एफ जीरो माइनस 1 बाय जीरो, एफ जीरो क्या था अपने पास, एफ जीरो 1 था, एफ जीरो वॉज 1, तो f1 f0 1 1 माइनस 1 0 बाय 0, मतलब ये 0 बाय 0 फॉर्म है। यहां पे ये लिमिट बच्चों 0 बाय 0 फॉर्म है, तो लॉपिटल रूल लगा देते हैं, लॉपिटल रूल, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं बच्चों, और ये बन गया अब आपका एफ डैश जीरो, ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश एक्स की। एफ डैश जीरो क्या दिया था जी हमें, एफ डैश जीरो दिया था 2 दिया था जी, तो एफ डैश जीरो 2 दिया था तो ये 2 हो गया जी एफ डैश एक्स। अब इसको करते हैं इंटीग्रेट, दैट इज एफ डैश एक्स 2 है तो इंटीग्रेट कर देते हैं जी इसको, इंटीग्रेटिंग दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 dx, ठीक है ना जी, और ये बन जाएगा एफ एक्स, ये बन जाएगा 2x प्लस सी। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, तो f0 हो गया 2 इंटू 0 प्लस सी, f0 कितना था 1 था, तो c 1 आ गया जी हमारे पास, देयरफॉर c आ गया 1, तो देयरफॉर आपका fx क्या हो गया बच्चों 2x प्लस 1। नाउ वी वर आस्क्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ f माइनस 2 मॉड, पहले f माइनस 2 निकाल लेते हैं जी, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 हो गया, तो देयरफॉर f माइनस 2 का मॉड क्या हो जाएगा जी, मॉड लगाया तो माइनस 3 का मॉड, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोगो 3 आ जाएगा आंसर। तो बच्चा लोगो चलते हैं ऑप्शंस पे, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चा लोगो, 3 ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन, आंसर इज 3। तो ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, फंक्शनल इक्वेशंस डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाई जाती हैं और ये प्रोसेस होता है उनको करने का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जी, अच्छा जी एपी जीपी दे दी है, A1 A2 A3 आर इन जीपी सच दैट, दो इक्वेशन दे दी हैं जीपी में, और A7 A6, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जीपी का, तो ऑप्शन दी हुई है हमें, तो सॉल्यूशन पे आते हैं फटाफट से। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, A5 क्या हो जाएगा AR4, A7 क्या हो जाएगा AR6, और A4 क्या हो जाएगा AR3, और A6 क्या हो जाएगा AR5। जीपी की जनरल टर्म होती है A इंटू R पावर n-1, R इज कॉमन रेशियो, A इज फर्स्ट टर्म, देयरफॉर द फर्स्ट इक्वेशन A5 प्लस A7 इक्वल टू 12 एंड द सेकेंड इक्वेशन A4 इंटू A6 इज इक्वल टू 9, ये क्या बन जाएंगी बच्चों, AR4 प्लस AR6 इज इक्वल टू 12 एंड AR3 इंटू AR5 इज इक्वल टू 9। आगे चलते हैं जी, तो ये इक्वेशन को एक बार मैं फिर यहां लिख लेता हूं, AR6 12 था और AR क्या था अपने पास AR3 AR5, ओके, AR3 एंड AR5 इज इक्वल टू 9, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, AR4 कॉमन आ गया जी, 1 प्लस आर स्क्र इज इक्वल टू 12, इधर से AR A स्क्र R8 इक्वल टू 9 हो गया। अब ये दो इक्वेशंस को यूज करते हुए A और R निकालना है, कैसे निकालते हैं, इसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स एंड डिवाइड बाय द सेकंड इक्वेशन, डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन, दैट इज ये क्या बन जाएगा जी, स्क्वेयरिंग करके डिवाइड करके ये बन जाएगा A स्क्र R8 1 प्लस आर स्क्र इक्वल टू 12 स्क्र 144, और साथ में डिवाइड भी कर देते हैं A स्क्र R8 से। अब इसको करते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा, यहां पे भी स्क्वेयर आना था, 1 प्लस आर के का स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा जी, तो 1 प्लस आर स्क्वेयर हो जाएगा जी 4, तो यहां से आर स्क्वेयर हो जाएगा आपके पास 3, आर स्क्वेयर 3 हो जाएगा, मतलब आर आपका प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला था नंबर्स पॉजिटिव हैं तो आर पॉजिटिव रखते हुए आर आपका रूट 3 आ जाएगा। अब आर स्क्वेयर को ही यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, इसी इक्वेशन में सेकंड में कर लो या फर्स्ट में कर लो। नाउ यू हैव ए स्क्वेयर इंटू R8, आर स्क्वेयर R8 इक्वल टू 9, तो इसको लिख लेते हैं ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर की पावर 4 इक्वल टू 9, दैट इज ए स्क्वेयर 3 पावर 4 इक्वल टू 9, तो यहां से ए स्क्वेयर पे पहुंचते हैं हम,
तो यहाँ पे पहुंचेंगे हम a स्क्वायर 81 इक्वल टू 9, तो a स्क्वायर आ जाएगा 1/9 और a को भी लिया जाएगा पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स की जीपी थी। सो वी हैव द वैल्यूज ऑफ a एज 1/3 एंड r एज कितना √3। नाउ वी वर आस्क्ड, क्या पूछा गया था जी, हमें पूछा गया था a7 प्लस a6, तो a7 प्लस a6, a7 प्लस a9 सॉरी, दिस इज ar6 प्लस ar8। a कितना आया था जी 1/3, तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर, तो a था 1/3 और r स्क्वायर इसको लिख लेते हैं r स्क्वायर का क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 3 आया था जी अपने पास, 3 का क्यूब 27 इंटू 1 प्लस 3, तो ये बन गया जी 9 इंटू 4 दैट इज 36। 36 दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है जी। तो ऑप्शन हमारी आएगी जो करेक्ट दैट इज 36 आ जाएगा जी आंसर। बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये भी जीपी का, कोई बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से फंक्शन का क्वेश्चन, फिर से फंक्शनल इक्वेशन। पिछले 2022 के पेपर्स को अगर आप देखोगे बच्चों तो यू विल ऑब्जर्व के पिछले 2-3 साल से फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। 2022 की काफी शिफ्ट्स में फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन थे, तो फंक्शनल इक्वेशंस को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। यहां पे फिर एक फंक्शनल इक्वेशन दे दी है और सिग्मा दे दिया है, ये वाली एक्सप्रेशन का 1/12 f1 1/5 है, फाइंड m। अब इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे आएगा जी, जो ये फंक्शनल इक्वेशन होती है fx प्लस fy, बच्चों ये फंक्शनल इक्वेशन हमें फंक्शन देती है kx। कुछ फंक्शनल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनसे डायरेक्ट फंक्शन ही मिल जाता है, जैसे ये वाली फंक्शनल इक्वेशन से डायरेक्ट फंक्शन हमें मिलेगा kx। आप y को x को y पुट करोगे fy ky हो जाएगा और fx प्लस y k ऑफ x प्लस y दैट इज kx प्लस ky। तो आप याद रख सकते हो ये फंक्शनल इक्वेशन को। अब यहां पे हम क्या करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 1, इसमें x को 1 पुट किया, देयरफॉर f1 कितना आ गया जी, k आ गया। f1 कितना था 1/5, k हो गया 1/5, देयरफॉर आपका जो fx था वो 1/5 ऑफ x हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हमें इसको यूज करना है, fn n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 1/12 n इज इक्वल टू 1 टू m। चलिए जी, नाउ वी आर गिवन सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू m, fm एक बार लिख लेते हैं fn n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू 1/12। तो यहां पे fx क्या था हमारे पास fx था 1/5 ऑफ x, देयरफॉर fn क्या हो जाएगा बच्चों 1/5 ऑफ n हो जाएगा। तो ये आपका बन गया 1/5 ऑफ सिग्मा n बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 1/12, n इज इक्वल टू 1 टू m। अब यहां पे ये आपका बन गया n कैंसिल हो गया, 1/n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू 1/12। इसको अब ऐसे करते हैं जी, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू m, 1 को लिख लेते हैं n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 1/12। अब इसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट किया तो ये बन जाएगा जी 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2 n इज इक्वल टू 1 टू m इज इक्वल टू 1/12। एक बार आगे चलते हैं, दैट इज आगे मैं लिख लेता हूं 1/5 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू m 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2 इज इक्वल टू 1/12। बच्चों अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज हमारी होगी टेलीस्कोपिक सीरीज होगी, है ना। यहां पे जब वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे n को 1 पुट किया 1/2 माइनस 1/3 फिर 1/3 माइनस 1/4। टेलीस्कोपिक सीरीज में एक शॉर्टकट होता है उसको सॉल्व करने का, जो छोटी वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू है वो यहाँ पहली टर्म पे पुट करो और जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो, बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। तो एक्चुअली ये बन जाएगी 1/1/2 माइनस 1/m प्लस 2 इज इक्वल टू 1/12। दैट इज, इसको करते हैं सॉल्व, 1/10 माइनस 1/5 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल टू 1/12। इसको आगे सॉल्व कर लो जी, 1/10 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/5 इंटू m प्लस 2। दैट इज, ये बन जाएगा जी, आगे सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, ये बन जाएगा जी 5 उधर ले आते हैं, 1/2 माइनस 5/12 1/m प्लस 2, ये बन जाएगा जब 12 एलसीएम आ जाएगा 12/2 6 माइनस 5 1/m प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा आपका 10,
ठीक है ना, 1/12, तो m + 2 = 12 हो जाएगा, m आ जाएगा जी 10। तो ऑप्शन पे चलते हैं जी। 10 था हमारी ऑप्शन में, किसी में बिल्कुल था जी, ए ऑप्शन में था जी, तो क्लियरली ए ऑप्शन हमें दिख रही है, तो आंसर इज 10, दैट इज ए ऑप्शन। तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ इतना सा काम था कि हमें फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन पता करना था, और साथ में फिर वो जो सीरीज दी थी हमें ये वाली, ये टेलीस्कोपिक सीरीज बन रही थी, और उसमें शॉर्टकट ये होता है कि जो इनिशियल वैल्यू है वो पहली टर्म पे पुट कर दो, और फाइनल वैल्यू सेकंड टर्म पे, बीच वाली सारी टर्म्स गायब, फुर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, देखते हैं क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन। सो वी आर गिवन आ मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस अल्फा आई, ए फॉर इक्वल टू 27 ए प्लस बीटा आई, अल्फा बीटा फाइंड करने हैं जी। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन। सो सोल्यूशन करते हैं जी। ए स्क्वायर दिया हुआ है हमें, ए फोर को लिख लेंगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दैट इज ए प्लस अल्फा आई इंटू ए प्लस अल्फा आई। अब इसको करते हैं सॉल्व, ये बन जाएगा ए स्क्वायर अल्फा ए आई प्लस अल्फा ए आई प्लस अल्फा स्क्वायर आई, दैट इज ये बन जाएगा ए स्क्वायर। और यहां फिर ए स्क्वायर को हम दोबारा यूज कर लेंगे, जो गिवन है हमें ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर क्या दिया था, ए प्लस अल्फा आई, ए प्लस अल्फा आई टू अल्फा ए इंटू आई विल बी ए एंड प्लीज प्लस ए अल्फा स्क्वायर आई। अच्छा जी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज ये बन जाएगा 1 + 2 अल्फा इंटू ए और प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू आई। तो ये दिया हुआ A4, आगे ले लेते हैं इसको जी। सो आगे ले लेते हैं, तो ये 4 वी गेट दैट इज 1 + 2 अल्फा इंटू ए प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा आई। अब हमें A4 क्या दिया था जी, एक बार देख लेते हैं दोबारा से, 27A प्लस बीटा आई, तो 27A प्लस बीटा आई इज इक्वल टू 1 + 2 अल्फा इंटू ए प्लस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा आई। अब कंपेयर करते हैं जी, दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेते हैं। जब भी इस तरह की मैट्रिक्स इक्वेशन दी होती हैं बच्चों, जब भी मैट्रिक्स इक्वेशन दी होती हैं इस तरह की, तो यू कैन कंपेयर, इसको इसके साथ कंपेयर करो और इसको इसके साथ कंपेयर करो। देयरफॉर 27 इज इक्वल टू 1 + 2 अल्फा, मतलब ए का जो कॉफिशिएंट है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो कॉफिशिएंट है, और बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। यहां से अब अल्फा के लिए सॉल्व करते हैं, 27 माइनस 21 1 दैट इज 26 2 अल्फा, तो यहां से अल्फा आ जाएगा जी 13, और यहां से बीटा हो गया अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, दैट इज ये बन जाएगा 13 इंटू 13 + 1 14, और ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके 162 आ जाएगा आई थिंक ये बीटा। तो अल्फा आ गया जी 13, बीटा आ गया 162। मैट्रिक्स की दो इक्वेशन दी हुई थी, तो स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स को हमने यूज कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, पिछले साल के कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी मैट्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी, अच्छा जी फंक्शन दे दिया है और इसका निकालना है डोमेन, ठीक है जी, f(x) दिया हुआ है। अब डोमेन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो ये फंक्शन को कंसिडर करते हैं हम लोग, log x - 2 टू बेस x - 1। ये कब डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड, ये डिफाइंड रहेगा बच्चों x - 2 ग्रेटर देन 0, x - 1 ग्रेटर देन 0 एंड x - 1 नॉट इक्वल टू 1। log x टू बेस a, x पॉजिटिव होता है, a पॉजिटिव होता है, a नॉट इक्वल टू 1, ये मैंने यूज किया है जो log फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन डिफाइंड होता है जो x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 1, x नॉट इक्वल टू 2, ये रिजल्ट हो गया हमारे पास एक तो जी। अच्छा, फिर नीचे वाला ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, ये जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज x² - 2x + 3 नॉट इक्वल टू 0। इसको ऑब्जर्व करें, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d अगर देखा जाए, इसका d नेगेटिव आ रहा है, d नेगेटिव आ रहा है तो कभी भी ये जीरो नहीं होगा, कभी भी इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो यहां पे x हमेशा रियल ही रहेगा। कुछ भी पुट करने पे आपका जो है x आपका नेगेटिव, ये जीरो बनेगा नहीं, तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई, d इज नेगेटिव, a इज पॉजिटिव, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज नेवर इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। अच्छा, लास्टली फिर ये फंक्शन था हमारा e2 log x टू बेस e, इसके ऊपर फिर यही लगा देते हैं, ये log फंक्शन है तो ये कब डिफाइंड होगा, x ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ गया, देयरफॉर वी हैव गॉट x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 1, x नॉट इक्वल टू 2,
एंड x इज ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं जी इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस। तो इनको सबको यूज करते हैं अब हम। x पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 2 हो, नॉट इक्वल टू 2 हो, तो इन सब का कॉमन जो बनेगा, इन सब का कॉमन बनेगा x इज अ ग्रेटर देन 2। देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी, इट विल बी, डोमेन विल बी 2 टू इंफिनिटी। 1 से बड़ा हो, पॉजिटिव भी हो, 2 नहीं होना चाहिए, ये डोमेन आ गया जी आपका। सो 2 टू इंफिनिटी विल बी द आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, 9th पे आ जाओ। अच्छा जी, 15 प्लेयर्स दे दिए हैं, हर किसी के पास अपनी टी शर्ट है अपने नाम की। नंबर ऑफ वेज सच दैट एटलीस्ट 13 प्लेयर्स पिक द करेक्ट टी शर्ट ऑफ देयर ओन नेम। ठीक है जी, 15 प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के टीम मान लो आप, और 15 प्लेयर्स में से कम 3 ने अपनी टी शर्ट पहनी है। 2 ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने किसी और की टी शर्ट पहन ली। कम से कम 13 ने अपनी टी शर्ट पहनी है, मतलब 14 भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी टी शर्ट पहनी है, 15 के 15 भी हो सकते हैं। बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट, डी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं एंड r ऑब्जेक्ट्स गो टू रॉन्ग पोजीशन, रॉन्ग पोजीशन मतलब एक ओरिजिनल पोजीशन जो होती है ऑब्जेक्ट्स की, टोटल अरेंजमेंट में से एक ओरिजिनल पोजीशन को हम फर्स्ट पोजीशन को ओरिजिनल पोजीशन मान लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट ही करते हैं, लेकिन इस तरह की अरेंजमेंट कि हर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को छोड़ के किसी और पोजीशन पे जाए, उसको डी अरेंजमेंट बोल देते हैं। अब इसी में एक और चीज आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा, इफ आर ऑब्जेक्ट्स गो टू रॉन्ग पोजीशन, आउट ऑफ एन आर रॉन्ग पोजीशन पे जा रहे हैं, मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको छोड़ के एन में से आर रॉन्ग पोजीशन, अलग पोजीशन पे जा रहे हैं, गो टू रॉन्ग पोजीशन। तो इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है पहले लिख लेते हैं, तभी क्वेश्चन शुरू करेंगे। फॉर्मूला होता है एनसीआर आर फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन माइनस 1 की पावर में आर बाय आर फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डी अरेंजमेंट सच दैट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आर गो टू रॉन्ग पोजीशन। अगर n के n रॉन्ग पोजीशन पे जाते हैं तो यहां nc n हो जाएगा और r को n से रिप्लेस कर देंगे तो n फैक्टोरियल, और फिर लास्ट में यहां -1 की पावर में n बाय n फैक्टोरियल आ जाएगा। नाउ यहां पे हम क्या लेते हैं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है 13 प्लेयर्स, एटलीस्ट 13 प्लेयर्स पिक द करेक्ट टी शर्ट, दैट इज हमारे पास n हो गया है 13, n था 15, एटलीस्ट 13 पिक देयर ओन टी शर्ट। तो इसके बनेंगे 3 केस। क्या 3 केस बनेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 1 टू पिक रॉन्ग टी शर्ट, टू पिक रॉन्ग टी शर्ट, दैट इज डी अरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n। तो n हमारा 15 है, r हो गया 2, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, देयरफॉर ये आ जाएगा आपके पास 15c2 इंटू 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज ये 15c2 आ जाएगा, 15c2 15 इंटू 14 2 इंटू 1, दैट इज ये आपका आ जाएगा 105। ये केस नंबर 1 आ गया। केस नंबर 2 पे जाते हैं, 1 पिक द रॉन्ग टी शर्ट, 1 पिक द रॉन्ग टी शर्ट, ठीक है ना। केस 2 1 पिक रॉन्ग टी शर्ट, 1 पिक रॉन्ग टी शर्ट। अब ऑब्वियसली इसमें R1 हो गया, तो 15c1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, ये 0 होगा। 1 पिक रॉन्ग टी शर्ट आएगा ही नहीं, कोई नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1 ने रॉन्ग पिक कर ली, 14 ने करेक्ट पिक कर ली, तो 1 भी रॉन्ग पिक नहीं कर सकता, 1 भी करेक्ट पिक करेगा। और आखिरी केस ये आ जाएगा जी, ऑल पिक देयर ओन टी शर्ट, ओन टी शर्ट। 15 थे, 15 में से एटलीस्ट 13 बोला था, 13 ने पिक कर लिया अपना टी शर्ट, 2 ने रॉन्ग पिक किया, फर्स्ट केस। 14 ने पिक कर लिया, 1 ने रॉन्ग पिक किया, तो वो 0 ही आ जाएगा, कोई नहीं होगा। और ऑल पिक देयर ओन टी शर्ट, इसको हम 1 मान लेते हैं, 1 ही आ जाएगा, ये R0 हो गया, ठीक है ना जी। देयरफॉर टोटल क्या आ जाएगा जी, टोटल आ जाएगा 105 प्लस 0 प्लस 1, दैट इज 106। तो 106 आंसर आ जाएगा जी। 106 वेज एटलीस्ट 13 प्लेयर्स पिक देयर ओन टी शर्ट। तो डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन था जी। आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमें बायनॉमियल एक्सपेंशन दे दी गई है, कोफिशिएंट ऑफ x9 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर -9, अल्फा बीटा फाइंड करना है।
तो अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस 1 बाय बीटा एक्स ओके की पावर में 11 है। जनरल टर्म निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जनरल टर्म से सॉल्व होते हैं। अल्फा सी 11 सी आर अल्फा एक्स की पावर 11 माइनस आर माइनस 1 बाय बीटा एक्स की पावर में आर। जनरल टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा सी आर और यहां अल्फा की पावर में 11 माइनस आर आ जाएगा माइनस 1 बाय बीटा की पावर में आर आ जाएगा और एक्स की पावर में क्या आ जाएगा बच्चों 11 माइनस कितना आ जाएगा जी 11 माइनस 2 आर आ जाएगा जी 11 माइनस 2 आर आ जाएगा। ये फाइनल हमारा बायनॉमियल कोफिशिएंट का ये बन रहा है। इसको आगे लिख लेते हैं। दैट इज जनरल टर्म क्या बन गई जनरल टर्म बन गई 11 सी आर अल्फा पावर 11 माइनस आर माइनस 1 बाय बीटा पावर आर और एक्स की पावर में 11 माइनस 2 आर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 9 निकालते हैं पहले। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 9 देयरफॉर 11 माइनस 2 आर जो यहां पे एक्स के पावर है दिस 11 माइनस 2 आर शुड बी इक्वल टू व्हाट 9। तो 11 माइनस 9 इक्वल टू 2 आर दैट इज 2 आर इज इक्वल टू 2 आर हो गया 1 तो R1 हो जाएगा R1 हो जाएगा हमारे पास R1 हो गया R1 हो गया कोफिशिएंट क्या आ जाएगा जी R क्या आ जाएगा जी आप देते हैं पुट कर देते हैं। देयरफॉर कोफिशिएंट क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9 ये आ जाएगा R को 1 पुट किया 11 C1 अल्फा पावर 10 हो जाएगा माइनस बीटा पावर 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा जी आपका। इसको लिख के रख लेते हैं। सिमिलरली फॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9 माइनस 9 ये क्या हो जाएगा जी उसके लिए क्या करें उसके लिए हम लोग 11 माइनस 2 आर को माइनस 9 पुट कर देते हैं जी 20 इज इक्वल टू 2 आर तो आर अपने पास आ जाएगा बच्चों 10। अब आर को 10 पुट कर देते हैं। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर माइनस 9 आर को 10 पुट कर दे यहीं पे ये आ गया 11 सी 10 और अल्फा पावर 1 माइनस 1 बाय बीटा पावर माइनस 1 बाय बीटा पावर 10। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशंस को अब हम यूज करते हैं जी। उन्होंने क्या बोला था दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हैं इक्वल। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9 इज इक्वल टू लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन कोफिशिएंट ऑफ x पावर माइनस 9 तो अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर पूछा है। तो ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। देयरफॉर 11 C1 अल्फा पावर 10 माइनस 1 बाय बीटा पावर 1 इज इक्वल टू 11 C10 अल्फा पावर कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 1 बाय बीटा पावर 10 ठीक है जी। अब 11 C1 और 11 C10 इक्वल होंगे 11 C1 इज इक्वल टू 11 C10 विच प्रॉपर्टी NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R तो ये कैंसिल हो गए तो ये बन गया अल्फा पावर 10 बाय बीटा माइनस साइन था साथ में और अल्फा बाय बीटा पावर 10 आ जाएगा। दैट इज ये बन जाएगा जी हमारे पास अल्फा 9 और बीटा 9 इज इक्वल टू माइनस 1 दैट इज अल्फा इंटू बीटा पावर 9 माइनस 1 देयरफॉर अल्फा बीटा माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि यहां पे आपका पावर ऑड है तो अल्फा बीटा माइनस 1 की पावर 9 माइनस 1 बनेंगे। देयरफॉर अल्फा बीटा का स्क्वायर पूछा था माइनस 1 का स्क्वायर तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा 1। आसान क्वेश्चन था ये भी बायनॉमियल कोफिशिएंट्स के ऊपर। आगे चलते हैं जी। आगे क्या कह रहा है वो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी 11th क्वेश्चन पे आगे हम लोग। अच्छा जी 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 7 विद रेपिटेशन सच डिजिट्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन पोजीशन ऑफ द नंबर 3537337 इज व्हाट। मतलब इन डिजिट्स को यूज करते हुए विद रेपिटेशन नंबर्स फॉर्म करने हैं और फिर हमें फाइंड करना है इस नंबर की पोजीशन। रैंक के जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है जो रैंक हम फाइंड करते हैं रैंक ऑफ अ वर्ड मदर रैंक ऑफ अ वर्ड फादर रैंक ऑफ अ वर्ड सचिन लाइक दैट। तो ये रैंक वाले क्वेश्चन है लेकिन डिजिट्स की फॉर्म में दिए और उसमें कंडीशन ये लगा दी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमने नंबर्स को और इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है विद रेपिटेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लेट अस फाइंड नंबर्स फॉर्म्ड विद 7 से शुरू करेंगे क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो 7 को पहली पोजीशन पे रख दिया। अब उसके बाद 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना था हमने और उसके बाद पीछे जो आपके हैं टोटल 5 डिजिट्स हैं ये हमारे पास दीज आर 5 डिजिट्स। पीछे आपकी 4 प्लेसेस हैं 4 प्लेसेस के ऊपर क्या क्या डिजिट्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 आ सकता है यहां पे 1 2 3 4 5 यहां पे 1 2 3 4 5 यहां पे दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5 5 की पावर में 4 625 तो आपके नंबर्स बनेंगे 7 से शुरू होने वाले। हमारा ये प्रोसेस हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या होता है हम इस तरह से नंबर्स बनाएंगे जो डिजिट जहां पे रिक्वायर्ड है जब वहां आ जाएगा उसको लॉक कर देंगे अगली पोजीशन के लिए काउंटिंग करेंगे जैसे रैंक के क्वेश्चन में किया जाता है।
फिर अगला आ जाएगा हमारे पास 7 के बाद नंबर्स फाउंड विद ऑब्वियसली 5 आ जाएगा। 5 के बाद फिर से 4 पोजीशन है हमारे पास, दैट इज 5 पावर 4 625। उसके बाद नंबर्स फाउंड विद 3 आ जाएगा जी, लेकिन वन ऑफ द नंबर्स डिजिट्स रिक्वायर्ड इज 3 एट फर्स्ट प्लेस, इसको लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया। अब अगली पोजीशन की बात करेंगे, फिर से हमारे पास नंबर्स हैं, फिर से डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 7, फिर यहां पे 3 7 से नंबर बनेंगे, 3 7 से कितने बन जाएंगे जी, ये बन जाएंगे 5 क्यूब, दैट इज 125। फिर आगे चलते हैं, 3 5 पे आ जाएगा जी, फिर 3 5 आ जाएगा, 3 5 के लिए फिर कितना है 125, 5 क्यूब। हमने पहुंचना कहां पे है 3 5 3 3 7 पे पहुंचना है। इसका मतलब हम ये वाला काउंट नहीं करेंगे, हम इसको डिलीट करते हैं और डिलीट करके हम क्या करते हैं, जैसे ही 3 5 3 3 7 रिक्वायर्ड था हमें, हम यहां पे इसको लॉक कर देते हैं। अब अगली पोजीशन पे आते हैं हम फिर से, है ना, हमें पहुंचना है कहां पे 3 5 3 3 7 पे पहुंचना है, ठीक है जी। तो सेकंड पोजीशन लॉक होगी, फिर से अब थर्ड पोजीशन पे आ जाओ, थर्ड पोजीशन पे फिर से 7 से काउंट करेंगे, दैट ये बन जाएगा आपका 5 स्क्वायर, दैट इज 25। फिर 3 अगेन 5, उसके बाद फिर से यहां पे 5 ही आ जाएगा, ये आपका फिर 5 स्क्वायर, दैट इज 25। फिर 3 5 के बाद फिर क्या आएगा 3 आएगा, लेकिन 3 रिक्वायर्ड था, यहां पे 3 लॉक हो गया। अगली पोजीशन पे जाएंगे, अब अगली पोजीशन में 7 आ जाएगा, फिर से ये आ जाएंगे 5, फिर 3 5 3, फिर 5 आ जाएगा, इससे भी कितने आ जाएंगे, यहां पे 5 आ जाएगा, फिर 3 5 3, फिर यहां पे 5 के बाद फिर 3 आ जाएगा, 3 रिक्वायर्ड था हमें, 3 लॉक हो गया। अगली लास्ट पोजीशन में बात करेंगे, यहां पे 7 रख दिया, दैट इज 1। अब अगर आप इन सबको ऐड करोगे, इफ यू ऐड ऑल दीज वैल्यूज 625 625 1250 प्लस 125 एंड सो ऑन, तो ये सारी वैल्यू ऐड करके आपके पास आ जाएगा जी, देयरफॉर 1436 विल बी योर आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट पॉइंट्स 4 and 11 and 8 - 5 to the circle x square y square minus 3x plus 10y minus 15 equal to 0. These tangents meet at P. Radius of circle centered at P touching AB. ओके जी, देखते हैं जी, सर्कल का क्वेश्चन है जी, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे टेंजेंट्स बना दिए हमने, ये टेंजेंट्स है हमारे A और B, और ये मीट कर रहे हैं कहां पे सी पे। सर्कल के सेंटर को आप किसी और टर्म से डिनोट कर दो, इसको डी से डिनोट कर दो, तो सेंटर ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं जी। सेंटर ऑफ सर्कल को हमने डी से डिनोट कर दिया, तो 3/2 और -5 आ जाएगा। रेडियस निकाल लेते हैं सर्कल का, आई थिंक रेडियस आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो 13/2। तो ये ज्वाइन कर देते हैं हम पॉइंट्स, और फिर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं, और ये हमारी एक कॉर्ड बन गई, एक और सर्कल बनाया गया, वन मोर सर्कल इज मेड विच इज सेंटर्ड एट सी एंड टचेस ए बी। तो ये सर्कल कुछ आपका इस तरह का सर्कल बनेगा जी, ऐसा सर्कल बन जाएगा जो ए बी को टच कर रहा है। लेट से एट पॉइंट एम टच करेगा, ऑब्वियसली वो ए बी को उसके मिड पॉइंट पे टच करेगा, यहां पे कहीं उसके मिड पॉइंट पे टच करेगा। फिगर को थोड़ा सा और हम प्रॉपरली बना लेते हैं। अगर हम ये ज्वाइन करते डी को, ये एम से पास करता, तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या आ जाता आपका मिड पॉइंट ऑफ ए बी, 8 + 4/2 दैट इज 12/2 6, और ये आपका पॉइंट आई थिंक -11 दिया है, -11 था ये पॉइंट, इसको चेंज कर लेते हैं, -11 -6 -8 आ जाएगा जी पॉइंट आपका। अच्छा जी, तो पॉइंट एम आ गया है, सर्कल का रेडियस आ गया है 13/2, और आपके पास अब सेंटर भी आ गया है, दैट इज 3/2 -5। ये एक दूसरा सर्कल बन रहा है हमारे पास। इस सर्कल का रेडियस, तो इसका जो रेडियस होगा, इसका रेडियस होगा cm, द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल विल बी cm। तो हमें cm फाइंड करना है। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, फाइन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम 2 थीटा मान लेते हैं, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये 90 - थीटा हो जाएगा, ये 90 - थीटा हो जाएगा। अच्छा, am की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, या ab की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला से ab फाइंड करोगे या am फाइंड कर लो, तो आई थिंक am आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से √13 आ जाता है, तो am इज √13, am कम्स आउट टू बी √13। तो यहां पे हमें mc या cm चाहिए, ठीक है ना, और वो आपका
लैम्डा रूट 13/3 है। तो हम दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं, इस डायग्राम को आगे ले लेते हैं। लेट्स जस्ट कीप ओनली दिस मच पोर्शन। ये हमारा डायग्राम हम मॉडिफाई करके बना लेते हैं। ये डी पॉइंट था, ये सी था, यहां ये परपेंडिकुलर होगा। दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 13/2, दिस इज रूट 13, और हमें सी एम फाइंड करना है इस डायग्राम से। अब यहां पे इन ट्रायंगल ए डी एम, इन ट्रायंगल ए डी एम, ट्रायंगल ए डी एम और ट्रायंगल ए एम सी, ए सी एम, इनको यूज करते हैं क्योंकि दोनों में थीटा इन्वॉल्व हो रहा है। इन ट्रायंगल एडीएम साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हम ले लेते हैं जी। 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा जी, ए एम बाय ए डी, दैट इज ए कॉस थीटा आ गया 13 बाय ए एम वॉज रूट 13, 13/2, दैट इज 2/√13 आ गया जी कॉस थीटा आपका। और यहां से एसीएम में हम क्या करते हैं, क्योंकि सीएम फाइंड करना है तो tan थीटा यूज कर लेते हैं। tan थीटा यूज कर लेंगे, कितना आ जाएगा जी, tan थीटा आ जाएगा जी AM/CM, है ना जी, AM/CM। AM कितना था जी, √13, √13/CM। और अब cos थीटा की वैल्यू है। अब ऐसे करते हैं कि लेट से यहां से sec थीटा निकाल लेते हैं, √13/2, और sec स्क्वेयर थीटा, यहां से tan थीटा मिल जाएगा, हमें स्क्वेयरिंग कर देते हैं इसकी। इनफैक्ट sec स्क्वेयर थीटा हो जाएगा 13/4। sec स्क्वेयर थीटा क्या होता है, लेट से दिस इज इक्वेशन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 13/4। तो tan स्क्वेयर थीटा आपके पास आ जाएगा 9/4, 9/4 आ जाएगा जी, 13 माइनस 4, 9/4, 3/2 आ जाएगा आपके पास, दैट इज tan थीटा 3/2। तो tan थीटा 3/2 को यहां यूज कर लेंगे, देयरफॉर tan थीटा 3/2। tan थीटा क्या था जी हमारे पास, tan थीटा था हमारे पास √13/CM, √13/CM। सो √13/CM इज इक्वल टू 3/2। यहां से CM आ गया बच्चों 2√13/3, दैट इज रेडियस आ गया सर्कल का, दैट इज जो सेकंड सर्कल का रेडियस था वो 2√13/3 था। लेकिन हमें वो दिया क्या गया है क्वेश्चन में, हमें दिया गया है दैट इज गिवन एज लैम्डा √13/3, तो लैम्डा फाइंड करना था। तो अब इसको इक्वेट कर देते हैं। तो CM हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 2√13/3, दैट इज रेडियस। तो रेडियस इज 2√13/3 एंड इट इज गिवन टू बी लैम्डा √13/3। तो सिंप्लीफाई किया तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, लैम्डा विल बी 2। सो आंसर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 3 वेक्टर्स दे दिए हैं और ये कोप्लेनर है, वैल्यू ऑफ लैम्डा। 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है जी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर होगा तो देयरफॉर जी उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है दैट विल बी 0। लैम्डा फाइंड करना है हमने, तो 3 माइनस 4 लैम्डा एंड 4 3 1, 4 3 1, 4 3 माइनस 1, 1 3 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा ऑब्टेन करेंगे, आगे ले लेते हैं इसको, दैट इज 3 4, 3 माइनस 4 लैम्डा, देन 4 3 माइनस 1, 1 3 माइनस 4, 4 3 माइनस 1, 1 3 माइनस 4 इज 0। इसको करते हैं जी सॉल्व। तो सॉल्व किया हमने, हमें फाइंड करना था लैम्डा। तो लेट्स से वी सॉल्व दिस। डिटर्मिनेंट 3 इंटू माइनस 12 प्लस 3 प्लस 4 इंटू माइनस 16 माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू दिस इज 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको करेंगे जी सॉल्व, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 29/3 और हमने फाइंड क्या करना है, हमने 9 लैम्डा फाइंड करना है। तो देयरफॉर 9 लैम्डा विल बी इक्वल टू 29/3 इंटू 9, 29 इंटू 3, आंसर विल बी 87। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वेक्टर्स का, बॉक्स प्रोडक्ट हमने 0 कर दिया व्हेन द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से देखे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ओके, यहां पे फिर से हमें एक बायनॉमियल थ्योरम का क्वेश्चन, बायनॉमियल थ्योरम के 2 क्वेश्चन आ गए।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक आया है। चलिए 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो दे दिया है 258, तो हमें फाइंड करना है मिडिल टर्म। बेसिकली हमें n फाइंड करना है, n आ गया तो n आने के बाद मिडिल टर्म फाइंड कर लेंगे। n अगर इवन आया तो एक मिडिल टर्म आएगी, ऑड आया तो 2 मिडिल टर्म्स आ जाएंगी। तो जनरल टर्म निकाल लेते हैं इसकी। जनरल टर्म आ जाएगी NCR 2x की पावर में r, दैट इज NCR 2 की पावर में r x पावर r, ये जनरल टर्म आ गई जी। देयरफॉर अब हम फाइंड कर लेते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स, TR प्लस 2 फाइंड कर लेते हैं। NCR प्लस 1 2 की पावर में r प्लस 1 x की पावर में r प्लस 1 एंड TR प्लस 2 NCR प्लस 2 NCR प्लस 2 और इधर आ जाएगा जी 2 पावर r प्लस 2 एंड x पावर r प्लस 2। तो इनके कॉफिशिएंट्स हैं, इनके कॉफिशिएंट्स को लिख लेते हैं। तो इनके कॉफिशिएंट्स आ गए हैं जी, दैट इज NCR 2 पावर r, NCR प्लस 1 2 पावर r प्लस 1 और NCR प्लस 2 2 पावर r प्लस 2 इज इक्वल टू 2:5:8। इनका रेशो दिया हुआ है, हम यहीं पे लिख लेते हैं इनका रेशो ये दे दिया है। तो देयरफॉर क्या करते हैं जी, NCR 2 पावर r बाय NCR प्लस 1 2 पावर r प्लस 1 इज इक्वल टू 2/5 होगा एंड NCR प्लस 1 2 पावर r प्लस 1 NCR प्लस 2 2 पावर r प्लस 2 5/8 होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनको रेसिप्रोकल लेकर के ऐसे लिख लेते हैं, ये ऊपर 2 बच जाएगा। NCR इज इक्वल टू 5/2 एंड NCR प्लस 2 2 पावर, ये ऊपर भी 2 आ जाएगा फिर से, NCR प्लस 1 इज इक्वल टू 5/8। बच्चों अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, हमें n और r फाइंड करना है। यहां एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं अब हम इनको सॉल्व करने के लिए, NCR माइनस 1 n माइनस r प्लस 1/r, ये एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जब हम इन दोनों के ऊपर लगाएंगे यहां पे और यहां पे, यहां r की जगह पे r प्लस 1 है, यहां r की जगह पे r प्लस 2 है, तो हमारे पास बन जानी चाहिए दो इक्वेशंस। सो देयरफॉर वी गेट 2 इक्वेशंस इन n एंड r। मैं फटाफट से वो इक्वेशंस लिख देता हूं, दैट इक्वेशंस विल बी 3n इज इक्वल टू 4r प्लस 1 एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी 10n इज इक्वल टू 3r प्लस 6। सिंप्लीफाई करने पे जब ये हमने अप्लाई किया प्लस 16, तो ये हम दोनों इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो ये n और r में इक्वेशन बन जाएगी। यहां से r ऑब्टेन हो जाएगा 38, n ऑब्टेन हो जाएगा 51। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं खुद, जो ये अप्लाई करने के बाद। तो n और r आ जाएगा, अब n आ गया 51, n ऑड है तो दो मिडिल टर्म्स आ जाएंगी, n प्लस 1/2 टर्म एंड n प्लस 3/2 टर्म, वहां से दोनों मिडिल टर्म्स ऑब्टेन हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो इंटीग्रल पूछा है 0 to 2 में एफ एक्स का। बच्चों यहां पे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ग्राफ का हेल्प लेते हैं, क्योंकि मैक्स जब भी आता है दो फंक्शंस का तो ग्राफ यूज किया जाता है, दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाया जाता है और ग्राफ से फिर देखा जाता है कौन सा फंक्शन ऊपर है कौन सा फंक्शन नीचे है। ये मैंने ग्राफ बना दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा एक्स स्क्वायर फंक्शन हो गया। और यहां कुछ इंटीग्रल पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, कुछ इंटीग्रल पॉइंट्स हम यहां मार्क कर देते हैं एक्स एक्सिस पे, कुछ वाई पे मार्क कर लो आप लोग, ठीक है ना जी। अब दूसरा ग्राफ किसका बनाएंगे जी, दूसरा ग्राफ बनाएंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरह का कुछ ग्राफ होता है। लेट्स से यहां पे इंटीग्रल पॉइंट्स है मेरे पास, ये आ जाएगा, फिर यहां पे ये आ जाएगा 1 और 2 में, इस तरह का होगा। लेकिन अब इसमें 1 ऐड कर दिया तो 1 यूनिट ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ सारा। तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर को शिफ्ट करता हूं, तो एक पॉइंट यहां आ जाएगा, ये आ गया, फिर ये जाएगा आपका 1 और 2 के बीच में, ऐसे चला जाएगा जी, यहां कट करेगा एंड फिर आगे ऊपर जाता जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा जो लिमिट है 0 to 2 में है तो हम इतना ही पोर्शन रखते हैं ग्राफ का। अब मैक्स हमें चाहिए, मैक्स, तो मैक्स के लिए एक काम ये करते हैं कि हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, मतलब यहां पे तो इसकी वैल्यू 2 बन रही है, दिस इज 2 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर x के इक्वल टू 2 लिया तो x √2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट √2 हो जाएगा। अब हमें मैक्स लेना है, तो मैक्स लेने के लिए
ऊपर वाला पोर्शन रख लेंगे 0 to 1 में। देख लेते हैं हम 0 to 1 में ऊपर का पोर्शन रख लेते हैं। तो 0 to 1 में ऊपर का पोर्शन रखा हमने किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 1 का, ये वाली लाइन। तो ये पूरी लाइन आ जाएगी, ये नीचे वाला सारा डिलीट हो जाएगा। ठहर जाइए, इसको हम दोबारा कर लेते हैं, दैट इज इसको दोबारा बना लेते हैं, ये पूरा ही डिलीट हो गया। तो ये आपका कुछ ऐसे जा रहा था जी, ऐसे जा रहा था। तो ये पोर्शन आ जाएगा आपका पूरे का पूरा, ब्लू लाइन वाली आ जाएगी, बाकी डिलीट हो जाएगा। तो दैट इज आई कैन से, इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, दिस विल गेट डिलीटेड। तो इट विल बी कंप्लीटली दिस पोर्शन वी विल बी लेफ्ट विद दिस पोर्शन। सिमिलरली यहां पे 1 और √2 में फिर ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो कर्व है उसके अंडर वाला पोर्शन आ जाएगा, दैट इज ये कर्व जो एक्स स्क्वायर है √2 से लेके आगे का 2 तक, ये वाली कर्व के अंडर का पोर्शन आ जाएगा। तो अब बेसिकली इंटीग्रल ऑफ फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एरिया अंडर द कर्व होता है। तो हम लोग कर्व का एरिया निकाल लेते हैं अंडर दिस। तो मैं ये एरिया निकालता हूं। अब एरिया कैसे निकालेंगे, दैट इज फ्रॉम 0 to 1, दिस इज y इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा आपका 0 to 1 में 1 dx प्लस फिर 1 to √2 में ये कर्व आपकी कौन सी जा रही है जी, y इक्वल टू 2, तो 2 dx। और लास्टली फिर आ जाएगा इसमें √2 to 2 में x स्क्वायर dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। सो 0 to 2 fx dx इज इक्वल टू 0 to 1 dx, 1 to √2 2 dx एंड √2 to x स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करोगे आप लोग, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू √2 - 1, ये आ जाएगा 1/3 ऑफ x क्यूब √2 to 2, दैट इज 1 + 2 √2 - 2, 1/3 ऑफ 8 - 2 √2 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। आई थिंक सिंप्लीफाई करके जो ये वैल्यू बनेगी, हम लिख देते हैं इस वैल्यू को, 5 + 4 √2/2 बन जाएगा, 5 + 4 √2/3 बन जाएगा ये। तो दिस विल बी योर इंटीग्रल ऑफ fx। सो ये आंसर आ जाएगा जी आपका, इसमें ग्राफ का हमें यूज करना पड़ना था। सो बच्चों, विद दिस वी कंक्लूड द डिस्कशन ऑफ योर JEE मेंस पेपर 2023 शिफ्ट 1 जनवरी 29। तो आगे के पेपर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहोगे, आप इनकरेज करोगे हमें, ज्वाइन करिए चैनल, मैसेज कीजिए, नंबर डिस्प्ले होगा, और देखते रहिए वीडियोस गुरविंदर सिंह सर के साथ एक्सक्लूसिवली ऑन पंजाब क्लासेस। फिर मिलेंगे अगले डिस्कशन के साथ जल्दी ही। गुड बाय।